राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मीनल ज्ञान सागर में। अब हम सुनने वाले हैं कार्तिक मास में नित्य सुने जाने वाली नितनेम की कथा। कथा है, दो माँ बेटी थी। वे रोजाना नितनेम की कहानी कहा करती थी। एक दिन बेटी ने माँ से कहा, माँ, मैं भी नितनेम की कहानी कहा करूँगी। माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में रोज कौन सुनेगा। उसकी उसने जिद की और नितनेम की कहानी रोज नित्य नियम से कहने लगी। अब उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया करते थे। कोई भी उसकी कहानी नहीं सुना करता था, जिससे वह भूखी रह जाती थी। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुना करूँगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू कुछ खा लेती थी। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो खाना खाती ही नहीं है। माँ ने कहा कि अब तुम पड़ोसन को मना कर देना, उससे कहना कि हमारे घर ना आया करे। लड़की ने पड़ोसन को ऐसा ही कहा, मना कर दिया। तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मुझे अपने यहाँ आने से मना करती है। पति ने कहा कि उसकी अगर माँ मना करे तो उनके घर तुम मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन आए ही नहीं, जिससे उसकी कहानी नहीं हुई और वो भूखी ही रह गई। अगले दिन ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा, है तो अच्छी, कामकाज तो सारा कर लेती है, लेकिन खाना ही नहीं खाती। ससुर ने कहा, कोई बात नहीं, बड़े घर की बेटी है, काम करने से क्या पता थक जाती हो, तुम इससे थोड़ा काम कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती थी। तो धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन ही नहीं कर रहा, उसे बुलाया जाए। धर्मराज ने स्वर्ग से विमान भेज दिया। जैसे ही स्वर्ग से विमान आया, सास बोली, बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत सारा काम था, मेरी कहानी सुनने का तो तुम्हारे पास समय ही नहीं था। जेठानी ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहू ने कहा कि तुम्हें तो अपने मालिक का खाना बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। उसके बाद ननंद ने कहा कि भाभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहू ने कहा, तुम्हें तो अपने गुड्डे गुड़िया से खेलने की फुर्सत ही नहीं है। अब पड़ोसन बोली कि क्या मैं चलूं? तो बोली, हाँ तुम ही चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी लगातार सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। और वह चली गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी नितनेम की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए मीनल ज्ञान सागर के साथ। धन्यवाद।